नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 10th क्लास हिंदी का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिससे हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिए। तो चलिए आज के शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है। दोस्तों पहला प्रश्न पूछा है कि मछली शीर्षक कहानी के जो रचयिता है वो कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से नरक शब्द का विशेषण कौन है। नरक का विशेषण बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारकीय। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द, यानी आपको बताना है कि आँख का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह क्या होगा, तो वह लोचन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में पूछा है कि बंधन शब्द का विलोम होगा। बंधन शब्द का जो विलोम होगा वो क्या होगा, तो वह मुक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अंत तक बने रहेगा, जिसमें 100 प्रश्न हम करवाएंगे, जिसमें बहुत सारा प्रश्न हूबहू लड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5वां नंबर पूछा है कि अमरुद्दीन नाम किसका था। अमरुद्दीन जो था नाम किसका था, तो यह बिस्मिल्लाह खां का नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां नंबर पूछा है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम था दोस्तों, वो क्या था, तो वह करमचंद गांधी था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 7वां नंबर पूछे कि कम खाने वाला के लिए एक शब्द है, तो अल्पाहारी। ठीक है ना, अल्पाहारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न में पूछे कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था, तो जब वह 27 वर्ष के थे तब उनको जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 9वां नंबर पूछा जाए कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो छात्रा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 10वां नंबर पूछा जाए कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था। गुरु नानक की पत्नी का नाम था दोस्तों, वो क्या था, तो सुलक्षणी था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 11 नंबर पूछा जा रहा है कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सा विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है, तो वह विदेशी विद्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर पूछा कि सफल आज उसका संयम, पीला अहिंसा, स्तन शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। यानी यह पंक्ति जो लिया गया है वह किस पंक्ति का है, स्वदेशी का, भारत माता का, जन्मतंत्र का, जन्म का, या हिरोशिमा का। तो यह जो पंक्ति लिया गया है वह भारत माता का लिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 13 नंबर पूछा है कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, तो बाल मनोविज्ञान का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर पूछा है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो आलस्य का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर पूछ रहे कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू से सास से समझौता क्यों कर लिया, तो प्रेम से कर लिया। ठीक है, क्यों कर लिया था, तो प्रेम से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिए। ठीक है, बी ऑप्शन इसका, यानी कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू से सास से समझौता क्यों कर लिया, तो प्रेम से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर पूछा जा रहा है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़िया का जीवन, यानी उड़िया का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है, तो यह जो हो जाएगा इसका राइट आंसर वह सात कोड़ी होता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सात कोड़ी होता लेखक के कथा जो है साहित्य में उड़िया का जीवन का गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। अगला प्रश्न 17 नंबर पूछा जा रहा है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका दोस्तों। आप लोग याद रखिए, चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत और शंकर और मकरा, ये सभी जो था वह बाढ़ से सचेत करने के लिए हल्ला करके सभी को सचेत कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर पूछा है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी, तो मुक्ति मानती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर पूछा है कि इस
रंगराजन किस लेखक का यानी कि किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता का। ठीक है, सुजाता का जो है पूरा नाम एस रंगराजन है। ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि न का उच्चारण स्थान क्या होगा? टवर्गी न का उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है? कंठ होता है, मूर्धा होता है, तालु होता है, दंत होता है? तो यह मूर्धा होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है 21 नंबर पूछा कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो कन्नड़ भाषा से। दोस्तों आप लोग याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 22 नंबर पूछा कि ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ढहते विश्वास कहानी जो है उसका संपादक कौन है? तो वह सात कोड़ी होता, बी ऑप्शन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर पूछा जा रहा है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? अंदर जो है किसी देखने जाने का नियम नहीं, यह किसने कहा था? तो मेट्रन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अस्पताल का जो मेट्रन था वही बोला था यह बात। तो ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 25 नंबर पूछा जा रहा है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? तो बड़े पुत्र को, ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न पूछा जाए कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी के जो बड़े लड़के का नाम था वो क्या था? तो अच्युत था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर पूछा जा रहा है कि स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? गुण निधि ने किया था। ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? तो गुण निधि ने। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 28 नंबर पूछा कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण जो था वो कहाँ नौकरी करता था? तो कलकत्ता में। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 28 नंबर पूछा कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का जो नाम था वह क्या था? तो कम्मू था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 30 नंबर पूछा कि किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है? तो नाहर सिंह जी वाले दिन। ठीक है ना, ए ऑप्शन का राइट आंसर। नाहर सिंह जी वाले दिन जो लगा जो है यानी कि सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है। ए ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न 31 नंबर पूछा जाए कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, 3 प्रकार। अगला प्रश्न है मेरा 32 नंबर पूछा कि अंतःपुर का संधि विच्छेद है? तो अंतःपुर का जो संधि विच्छेद होगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट अंतः जोड़ पुर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 33 नंबर पूछा कि निम्न में से शुद्ध शब्द है। आपको बताना है कि ये जो लिखा हुआ 4 ऑप्शन दिया हो इसमें शुद्ध शब्द बताना है। ठीक है, यानी कि 3 को अशुद्ध लिखा हो, 1 शुद्ध लिखा हो। तो वनवास जो है ये शुद्ध लिखा हो, बाकी सिंदूर हो गया, सूर्य हो गया, ये शासन हो गया, सभी गलत लिखा है, लेकिन वनवास सही लिखा हुआ है, तो इसलिए मेरा डी करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 34 नंबर पूछा कि सुरेश कौन संज्ञा है? सुरेश जो है कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 35 नंबर पूछा कि सभा शब्द का लिंग है। सभा जो शब्द है इसका लिंग क्या है? तो स्त्रीलिंग है। ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर पूछा कि यह कविता किसने लिखी? यह कविता किसने लिखी? रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? यानी यह कविता यहाँ पे रेखांकित किया हुआ है, उसमें पूछा कि कविता जो है यानी कि कौन सा है, यानी कि रेखांकित शब्द, यानी यहाँ पे कविता जो है रेखांकित किया हुआ है। ठीक है ना, उसमें रेखांकित शब्द जो है कविता जो है यह क्या है? तो ये निजवाचक है। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 37 नंबर पूछे रहे कि मोहन आया किस काल का उदाहरण है? मोहन आया जो है सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, 37 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर पूछा जा रहा है कि भाई बहन कौन समास है? भाई बहन जो है कौन समास है? तो द्वंद्व समास है। ए बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दो आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, द्वंद्व समास ये दोनों एक दूसरे के उल्टा रहेगा ना, तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, और जो संख्या से शुरू होगा वह द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, जो संख्या से शुरू होगा वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक है, और जो द्वंद्व समास जिसको कहेंगे यानी कि या तो विग्रह करने पर और आए या तो दोनों एक दूसरे के उल्टा हो। देखिए भाई का उल्टा क्या हो जाएगा? बहन, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखिए मेरा 39 नंबर पूछा कि धन शब्द का पर्यायवाची है। धन शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? संपत्ति हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न में पूछा कि विधवा शब्द का विलोम है। विधवा शब्द का जो विलोम होगा वह क्या होगा? तो वह सधवा हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 41 नंबर पूछा कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के जो रचयिता है वो कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर गुणाकर मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। काफी महत्वपूर्ण
प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर पूछा जाए कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर पूछा कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो बलिया से किए थे। ए ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 44 नंबर 44 नंबर पूछे थे कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था, तो नेपाल से भागकर आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर पूछे थे कि इज्जत शब्द कौन लिंग है, यानी इज्जत शब्द जो है वो कौन लिंग है, तो वह स्त्रीलिंग है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं 46 नंबर पूछा कि त का उच्चारण स्थान है, त का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तो त थ द ध न ये सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे बाबू। ठीक है, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न 47 नंबर में पूछा जा रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो यह लेखक का पुत्र था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेखक का पुत्र। और निर्मला कौन था, तो यह किस यानी जो लेखक था उसका पत्नी का नाम था निर्मला, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं 48 नंबर पूछा कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न 49 नंबर पूछे कि परंपरा का मूल्यांकन है, एक निबंध है। दोस्तों आप लोग याद रखिए क्या है, निबंध। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर पूछा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक, तो यह पंडित बिरजू महाराज है। ठीक है, बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 51 नंबर पूछे कि अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है। अकेला दम मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है, तो अकेला है। डी ऑप्शन करेक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न 52 नंबर में पूछे जा रहा है कि देवालय शब्द कौन समास है। देवालय जो शब्द है वो कौन समास है, तो तत्पुरुष समास है। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर पूछा जाए कि मोर शब्द है, मोर जो शब्द है वह कैसा शब्द है, तत्सम है, तत्भव है, देशज विदेशज, तो तत्भव है। आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्भव। ठीक है, यही म्यूर दिया रहता है, ठीक है ना, म्यूर दिया रहता है तो वो तत्सम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मोर लिखा हुआ है तो इसलिए तत्भव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 54 नंबर पूछा कि अधिकार शब्द में उपसर्ग है। अधिकार उपशब्द में जो उपसर्ग लगा हुआ है क्या है, तो अधि उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर पूछा कि तूफान शब्द कौन संज्ञा है। तूफान जो शब्द है वो कौन संज्ञा है, तो तूफान जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर पूछा है कि अब्बल, अब्बल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो अबला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अबला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर पूछा है कि मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है। मनोहर शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा, तो मनः जोड़ हर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर पूछा है कि संधि के कितने भेद होते, मैंने भेद है, संधि के जो होते हैं कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 भेद होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर पूछे आगे नाथ न पीछे पगा लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 60 नंबर पूछे कि मुख चंद्र शब्द का कौन समास है। मुख चंद्र शब्द जो है कौन समास है, तो कर्मधारय समास है। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से याद रखिएगा मेरे प्यारे बाबू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 61 नंबर प्रश्न में पूछे जा रहा है कि मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था, तो मेदोरा कहा जाता था। ठीक है, आप लोग याद रखिए, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है मेदोरा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 62 नंबर पूछा कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है। शुद्ध वाक्य जो है कौन है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 63 नंबर पूछा जा रहा है कि झूला शब्द में कौन प्रत्यय है। झूला शब्द में जो है कौन प्रत्यय है, तो आप लोग याद रखिएगा आ प्रत्यय है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। झूला में कौन प्रत्यय है, तो आ या यानी कि आ प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लगा हुआ रहता है और उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगा हुआ रहता है। चलिए अगला प्रश्न
अब 64 नंबर पूछा कि बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो बुद्धिमती हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिए मेरा 65 नंबर पूछा जाए कि पंचम शब्द में संधि विच्छेद है। पंचम शब्द में जो है संधि विच्छेद है तो पम जोड़ चम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% आने का चांसेज है। अगला प्रश्न मेरा 66 नंबर पूछे कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो अनुभवहीन। ठीक है ना, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं मेरे प्यारे बाबू 67 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है। निम्न में कौन जो शब्द है सर्वनाम है, तो आप जो है ये एक सर्वनाम है। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाए। यानी संज्ञा के बदले जिसका उपयोग होता है ना उसी को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन, कमला, गुड़िया, ये सभी क्या है, ये सब संज्ञा का उदाहरण, लेकिन आप जो है मेरा सर्वनाम हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है मेरे प्यारे बाबू। अगला प्रश्न आप देखते हैं 68 नंबर पूछा जाए कि 4 गज मलमल कौन विशेषण है, तो यह जो है परिणाम बोधक विशेषण है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 69 नंबर पूछा था कि पिकासो की विख्यात कृति का नाम है। पिकासो एक पेंटर थे, यानी कि चित्रकार है दोस्तों। उसमें उनका जो यानी कि विख्यात कृति का जो नाम है वो क्या है, तो मादा मोजेल द एवेन्यू है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर पूछा कि बिरजू महाराज को तामिल यानी तालीम जो है किससे मिली, तो बाबूजी से मिली थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बाबूजी से इनको तामिल मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न अब देखते हैं 71 नंबर पूछा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर पूछा जाए कि अनुमति शब्द का परिवाची निम्न में से कौन है, तो सहमति हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 73 नंबर रक्षा शब्द का विलोम है। रक्षा शब्द जो है उसका विलोम क्या हो जाएगा, तो विनाश हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर पूछा कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा जो लिखित कहानी है मेरे प्यारे बाबू वह कौन है, तो 20 के दांत है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर पूछे जाए कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म हुआ था मेरे प्यारे बाबू, वो कब हुआ था आपको बताना है इसमें, तो आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1823 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिए, काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 76 नंबर पूछा है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे, तो यह जो पहुँचे थे 1783 ईस्वी में पहुँचे थे। डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है मेरा 77 नंबर पूछा है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किसका यानी किस लेखक की कृति है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही। आप लोग याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न अब देखते हैं 78 नंबर पूछा कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय है। आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 79 नंबर पूछा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है, तो नाखून को कहा है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 80 नंबर पूछा जा रहा है कि निह उपसर्ग का योग से बना शब्द है। निह उपसर्ग के योग से जो बना हुआ शब्द है वो कौन है, तो निःशुल्क है। ठीक है, आप लोग डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब 81 नंबर पूछा जा रहा है कि बेमन शब्द कौन समास है। बेमन शब्द जो है कौन समास है, तो नए समास है। डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं 82 नंबर पूछा जा रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि माली मालिन किसे कहा है, तो प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक जो कविता है इसमें कवि जो है माली मालिन किसे कहा है, तो राधा कृष्ण को बोला है। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, इस प्रेम ऐनी श्री राधिका के राइटर का नाम कौन है, तो यानी कवि का जो नाम है क्या है, रसखान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 83 नंबर गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं, तो गुरु नानक जो है मेरे प्यारे बाबू वह निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं। ठीक है, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। और गुरु नानक जो थे वह सिखों के प्रथम गुरु थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और 10वां गुरु जो थे वो कौन थे, 10वां नंबर के जो गुरु थे वो कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, जिनका जन्म पटना में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ से पक्का पूछा जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न अब 84 नंबर पूछा जा रहा है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था, तो यह जो कहा था वो रसखान ने कहा था। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा,
डी ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 85 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। मीर मुंशी जो था वो किस कवि को वध किया था, तो घनानंद को किया था। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 86 नंबर पूछा कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने थे, हमारे बिहार के रहने वाले थे रामधारी सिंह दिनकर। डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं 87 नंबर पूछा जाए कि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। भारत माता जो है किसकी मूर्ति है, तो उदास माटी की। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 88 नंबर पूछा कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। भारत सौभाग्य जो है किनका प्रसिद्ध नाटक है, तो 88 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह प्रेमघन का हो जाएगा। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 89 नंबर पूछा है कि स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द कौन कारक है, तो यह संबंध कारक है। ठीक है, आप लोग याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 नंबर पूछा कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है, तो व्यायाम शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, बी जोड़ आयाम हो जाएगा। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न 91 नंबर पूछा जाए कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। यानी जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न 92 नंबर पूछा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था, तो वह मार खाना मामूली बात था। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 93 नंबर पूछा जा रहा है कि मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किया, तो मेघदूत का। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न 94 नंबर पूछा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो दिल बहादुर था। क्या नाम था पूरा नाम, दिल बहादुर। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 95 नंबर पूछा कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य का विधा मैंने क्या है। ठीक है, विधा पूछा जाए परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य का विधा कौन विधा है, तो यह हो जाएगा निबंध हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 96 नंबर पूछा कि ला शत्रुजा क्या, यानी ला शत्रुज क्या था, तो ईसाई मठ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 97 नंबर पूछा कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी, तो 2 मछली जिंदा थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 मछली खरीदी गई थी, 2 मछली जिंदा थी, 1 मर गई थी। तो ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 98 नंबर पूछा जा रहा है कि गुरु नानक ने किस धर्म का यानी धर्म का परिवर्तन किया, तो सिख धर्म का किया। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सिखों के प्रथम गुरु थे। ठीक है, पर सिखों के प्रथम गुरु। अगला प्रश्न अब देखते हैं 99 नंबर पूछा जा रहा है कि रस खान की कृति है, रस खान की जो कृति है वो कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा प्रेम वाटिका है। ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 100 नंबर पूछा कि घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे। घनानंद जो थे वो किनके सैनिकों के द्वारा मारे गए थे, तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में आपको हम टॉप 100 वीआई प्रश्न करवाए हैं दोस्तों, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न था। इसमें बहुत सारा प्रश्न आपको हूबहू पूछा जाएगा, इसलिए सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए इसी तरह से आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।